तो हेलो गाइस, मेरा नाम आमिर खान है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 6-7 पॉइंट हैं वो क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि एक्चुअली फोर्सेज का या फोर्स कह लीजिए, फोर्स का या फोर्सेज इनका क्रिएटर कौन है, ठीक है। किस पर्सन ने इसको बनाया है और क्या क्या करते हैं वो लोग, कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं फोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रॉयल्टी एनएफटी के बारे में, ठीक है। रॉयल्टी एनएफटी क्या है? रॉयल्टी एनएफटी मतलब हमारे यहाँ पे एक न्यू प्रोग्राम आने वाला है जिसका नाम रॉयल्टी एनएफटी है और जिसके बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं है बट थोड़ी सी है। बट मैं अपडेट्स आपको दे दूंगा ताकि आपको भी थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हो जाए, पता हो जाए, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के क्या क्या फीचर है और फोर्स से हम आने वाले टाइम में कैसे पैसा कमा सकते हैं। और अभी भी अगर हम अभी फिलहाल की भी बात करें तो फिलहाल में हम कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर मैं दोनों तरह की हमारे क्लासिक प्रोग्राम में हमारी दो तरह की मैट्रिक्स काम करती है, एक S6 और दूसरा S3। तो दोनों को मैं डिफाइन करूंगा, फिर एक ये हो गया और उसके बाद फिर मैं पूरा क्लासिक प्रोग्राम को डिफाइन कर दूंगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम फोर्स को क्यों चुने, मतलब व्हाई वी चूज फोर्स, ठीक है। ओके, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप सब लास्ट तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेटा फोर्स, ठीक है। मेटा फोर्स क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, मेटा मेटा इस ये दो वर्ड हो गए, एक मेटा एक फोर्स, ठीक है। मेटा जो वर्ड है, मेटा का जो मतलब अगर मैं बात करूं कि मेटा का मतलब क्या है, तो मेटा का मतलब है बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड। और फोर्स क्या है? फोर्स हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मेटाफोर्स की अगर मैं बात करूं तो मेटाफोर्स दो चीजों से मिलकर बना है। पहला बियॉन्ड, बियॉन्ड हम कह सकते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो हम सोच सकते हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हो कि आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसी गाड़ी चलाते हो, आप ऐसे कपड़े पहनते हो, वो सब कुछ मेटा में पॉसिबल है, ठीक है। बात करो फोर्स की, तो फोर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं और बाकी लोग वर्क करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मेटा फोर्स को सबसे पहले बनाने का उद्देश्य ये है, इस लाडो सर का जो क्रिएटर है, अगर मैं क्रिएटर की बात करूं, क्रिएटर हमारे जो क्रिएटर है उनका नाम है मिस्टर लाडो सर। और ये मिस्टर लाडो सर और ये रशिया के रहने वाले हैं, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिन्होंने मोर देन 13+ ईयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करी है, ठीक है। और यहाँ पे ये काफी हाई पोजीशन पे रैंक करते हैं और काफी बड़ी टीम को इन्होंने लीड करा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। अगर इनके बारे में आपको बताऊं तो ये दुनिया के सबसे अच्छे कोडर में से एक रह चुके हैं, ठीक है। 13 साल काम करने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से जॉब अपनी रिजाइन कर दी और अपना खुद का सिस्टम बनाया, ठीक है। सिस्टम बनाया, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहला सिस्टम बना था उसका नाम था एथेरियम,
ETH, इथेरियम फर्स्ट सिस्टम था। इसके बाद जो सेकंड सिस्टम आया उसका नाम था ट्रॉन, TRO, ठीक है। थर्ड सिस्टम हमारा फोर्सेज या कह लीजिए BUSD, और फोर्थ फोर्स, FORC, ठीक है। ये 4 सिस्टम है, चारों सिस्टम बनाए गए लाडो सर के द्वारा। सबसे पहला इथेरियम था। इथेरियम में कुछ प्रॉब्लम आई। इथेरियम जब चल रहा था तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से लाडो सर ने एक दूसरा सिस्टम लॉन्च करा जिसका नाम है ट्रॉन, ठीक है। ट्रॉन पे लोगों ने बहुत करा, वहां से भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया, और कमाने के बाद फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, तो हमारा BSD लॉन्च करा लाडो सर ने, ओके। जब BSD भी बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, मतलब एथेरियम भी चल रहा है आपका और ट्रॉन भी आज भी चल रहा है, बट उसके बाद भी ये है कि हमें जो मार्केट है या ये कह लीजिए कि जो दुनिया है उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, या हमें अपडेट रहने के लिए, डे टू डे अपडेट रहने के लिए न्यू चीजें लानी पड़ती है, नए नए इन्वेंशन करने पड़ते हैं। तो इसीलिए लाडो सर ने इस बार फोर्स को लॉन्च करा है। और अगर मैं आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं जानकारी बताऊं, तो अभी तक जो मैंने ये सब चीजें आपको बताई, इसमें अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने अचीवमेंट बताता हूँ कि हमारे अब तक के क्या अचीवमेंट रहे हैं। ओके, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा अचीवमेंट के बारे में बताऊँ, अपने अचीवमेंट, तो पूरे मतलब लाडो सर ने जो 4 प्लेटफॉर्म बनाए, इन 4 प्लेटफॉर्म में 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं, ठीक है, करोड़पति, ओके। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे लखपति बन चुके हैं, ओके। ये हमारा दूसरा अचीवमेंट है। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तो जिस ब्लॉकचेन पे, यानी कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हमारा फोर्स लॉन्च हुआ है, और सिर्फ एक दिन में, आपको पता है कि सिर्फ एक दिन के लिए वो हमारी वेबसाइट लाइव हुई है बस, और एक ही दिन में हमारा जो कोर्स है वो फर्स्ट नंबर पे हो गया है, फर्स्ट इन ब्लॉकचेन। यानी कि जिस पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम पे सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होती है वो हमारे सिस्टम की होती है, और उसका नाम फोर्स है, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे सिस्टम है जिनकी ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होती है वो फोर्स की होती है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम डे बाय डे अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, ये टोटल कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल कम्युनिटी 20 लाख से भी ज्यादा की कम्युनिटी बन चुकी है, और आने वाले टाइम में ये नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो जो ये सारे जो 4 मैंने आपको सिस्टम बताए, ये हैशटैग फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं, ये इस दुनिया के फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड वो प्रोजेक्ट होता है जिस प्रोजेक्ट में कोई पर्सन उसमें इंटरफेयर ना कर सके, उसके जो लॉ हैं या जो रूल हैं उन्हें चेंज ना कर सके, जो चीजें एक बार बन गई उन वो चीजें जिंदगी भर चले, उन्हें कोई बंद ना कर सके, ठीक है, जिसे कोई कंट्रोल ना करता हो, उन चीजों को हम डिसेंट्रलाइज चीजें कहते हैं, ठीक है। तो जो लाडो सर ने ये जो 4 सिस्टम बनाए, सबसे पहला इथेरियम बनाया था,
तो जब इथेरियम बना था, इथेरियम बनने से पहले इस दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो कि डिसेंट्रलाइज हो 100%, ठीक है। बट सिर्फ लाडो सर एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया, और बनाने के बाद अपनी कम्युनिटी को दे दिया कि आप लोग काम करो उस पर और काम करके पैसा कमाओ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कोई इंसान इन प्लेटफॉर्म पे वर्क करके कितना पैसा कमा सकता है, मतलब कितना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आपको मैं बताऊं, जब इथेरियम हमारा चल रहा था, इथेरियम पे जिन लोगों ने पैसा कमाया, अगर आप थोड़ा सा भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि आज इथेरियम की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर अभी तो मार्केट डाउन चल रही है, बट अगर अभी की बात मैं थोड़ा टाइम पहले की बात करूं तो लगभग एक एक सिंगल इथेरियम की वैल्यू लगभग 4 लाख रुपए चल रही है, ठीक है। और वहां पे जब उस टाइम पे हमने वर्क करा, मतलब इथेरियम पे जब लोगों ने वर्क करा, मैंने तो नहीं करा था खैर उस टाइम पे, बट जब लोगों ने वर्क करा तो लोगों ने हजारों के हिसाब से इथेरियम के कॉइन कमाए थे इथेरियम प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। जब हजारों के हिसाब से आपने इथेरियम कॉइन कमाए और उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक एक कॉइन की वैल्यू 4 लाख रुपए, तो अगर 1000 भी अगर आपने कमाए तो आप सोच सकते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया। आपने लगभग 4 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। और ये जो 4 करोड़ रुपए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत कम टाइम में लोगों ने कमाया, ठीक है, मतलब बहुत कम टाइम। वो टाइम, ये जो इथेरियम का टाइम है, वो टाइम है जब लॉकडाउन फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की और लॉकडाउन लगा ही लगा, ठीक है। लॉकडाउन लगने के साथ लोगों के पास कोई जॉब नहीं थी, और उसी टाइम लाडो सर ने हमारे इथेरियम को लॉन्च करा था। उस टाइम जो लोग इससे ज्वाइन हुए थे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, बिकॉज लोगों के पास जॉब थी, ठीक है। लोग चाहते थे वर्क फ्रॉम होम, लोगों को काम मिल जाए, और लोगों ने इस पर काम करा और काम करके बहुत पैसा भी कमाया। आज भी उनकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब हो गया। अब मैं अचीवमेंट मैंने आपको बता दिया है अभी तक के हमने क्या अचीव करा है। और अगर मैं आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो वही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आने वाले टाइम में हम जो है नेटवर्क मार्केटिंग के या एफिलिएट मार्केटिंग के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, किसने भी कितने भी रिकॉर्ड बनाए हो, लेकिन हमें इतना भरोसा है अपने सिस्टम पर, अपने काम पर और लाडो सर पर कि हम आने वाले टाइम में हर किसी को बीट करने वाले हैं, हर कंपनी, हर एफिलिएट मार्केटिंग, सब, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्स के कुछ लीडर्स के बारे में, तो जो हमारे शशि कुमार सर हैं, उनका कहना यह है कि वो सिर्फ दिसंबर से पहले तक 1000 ऐसे लोग जनरेट करेंगे जिनकी मंथली इनकम करोड़ों में होगी, ठीक है, करोड़, समझ रहे हो आप? मतलब एक मंथ में एमएलएम में करोड़ में पहुंचना तो सपना होता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टॉप लीडर जो भी हैं उनकी भी इनकम करोड़ों में नहीं पहुंचती है एमएलएम में, ठीक है। लेकिन फोर्स में ये सब पॉसिबल है। फोर्स में आप जितना चाहें उतना पैसा आप कमा सकते हैं, जितने टाइम में आप चाहें उतने टाइम में आप कमा सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं कुछ, जैसे मैंने बताया शशि सर के बारे में, शशि सर का कहना है कि वो दिसंबर के लास्ट तक 1000 ऐसे लोग प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे जिनकी मंथली इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो, ठीक है। और उसी के साथ हमारे और भी बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे मुकेश सैनी सर हैं, और मैं बात करूं अनुराग आर्य सर हैं, और बहुत सारे बहुत ग्रेट लीडर हमारे साथ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो कि पूरी इंडिया के अलग अलग कोनों से हैं, अलग अलग जगह से हैं, लेकिन सबका उद्देश्य ये है कि हमें पैसा कमाना है और हमें अपनी टीम को पैसा कमवाना है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कि हम लोग पैसे कमाएंगे कैसे, कि ठीक है चलो प्रोग्राम अच्छा है, समझ में आ गया, ओके ठीक है, लेकिन अब यह है कि प्रोग्राम काम कैसे करेगा, इसमें हम कैसे वर्क करेंगे और हम कैसे पैसे कमाएंगे, ठीक है। इन चीजों को बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा
फीचर्स ऑफ फोर्स बताता हूँ कि फोर्स के क्या क्या फीचर आने वाले हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अभी फिलहाल हमारा क्लासिक प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, ठीक है। मतलब हम क्लासिक पे वर्क करना हमने स्टार्ट कर दिया। वेबसाइट हमारी थोड़ी इश्यू कर रही है, बट वो कोई रीजन नहीं है, हो सकता है वो आज भी चल जाए, क्योंकि कल रात को भी वो चलने वाली थी बट नहीं चल पाई, तो आज हो सकता है कि वो ऑनलाइन हो जाए और आज से अपने काम स्टार्ट कर पाए, ठीक है। दूसरी बात, एनएफटी। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन। अगर कुछ भी रेयर चीज है, ठीक है, और रेयर चीज को आपने मतलब डिजिटल करना है, तो उसके लिए आपको एनएफटी बनानी पड़ती है। और यहाँ पे मेटाफोर्स में आपको एनएफटी मिलेंगी और उनको आप सेल करोगे, परचेज करोगे और उनसे ही आप पैसा कमाओगे, ठीक है। फिर मैं बात करूँ पूरा रोड मैप में आपको, और लास्ट में पूरा अच्छे से बता दूंगा कि और क्या क्या तरीके हैं हम फोर्स में कैसे पैसा और भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा क्लासिक प्रोग्राम लॉन्च हो गया है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्लासिक प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स क्लासिक, फोर्स क्लासिक मैंने लिख दिया। और फोर्स क्लासिक की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स क्लासिक में दो तरीके के मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। पहला है S6 और दूसरा है S3। सिर्फ ये दो तरीके की मैट्रिक्स है। अब ये दो तरीके की मैट्रिक्स मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो S6 का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो वो ऐसा है, मतलब ये सबसे पहले हो गया, इसके बाद यहाँ से फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, यहाँ से दो निकलेंगे और यहाँ से दो निकलेंगे। फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल, ठीक है। ओके, S6, ये S6 का मैंने आपको मैट्रिक्स बना दिया है, ठीक है। ये जो बॉक्स है, ये आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू, ठीक है। ये आपको, सपोज कीजिए आप ज्वाइन हो गए, ठीक है, आप ज्वाइन हो गए और आपने एक पर्सन को, सबसे पहले एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाया, किसी भी पर्सन, ठीक है। तो जब कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा ना, तो वो इस वाले स्लॉट को फिल करेगा। आपका ये जो स्लॉट है, ये सारे खाली होंगे, स्टार्टिंग में 6 के 6 खाली होंगे। जैसे कोई भी पर्सन ज्वाइन करेगा तो इसको फिल कर देगा, पूरा ही भर जाएगा अच्छे से। मैं इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खैर ये पूरा अच्छे से भर जाएगा। जब ये वाला स्पॉट हमारा फिल होगा, तो जो इसका जो पैसा है, यानी कि जितने भी स्लॉट, जितने भी मैट्रिक्स का ये है, अगर मान लीजिए ये $5 की मैट्रिक्स, तो पहली जो हमारी वो $5 की मैट्रिक्स, तो अगर ये $5 की मैट्रिक्स है, तो जब ये स्पॉट हमारा फिल होगा, तो जो इसका पैसा है, इसका पैसा हमारा चला जाएगा हमारे अपलाइन को, ठीक है। कोई भी पर्सन है जिसका ये वाला स्पॉट फिल होगा, तो उसका पैसा हमारे अपलाइन को जाएगा। ये सिर्फ अपलाइन को नहीं जाता, अपलाइन के साथ साथ ये क्रॉस लाइन और डाउन लाइन में भी जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट फिल हुआ हमारा अपलाइन, सेकंड पर्सन, मतलब सेकंड पर्सन को जब हम रेफर करेंगे, तो सेकंड पर्सन से हमारा सेकंड वाला ये स्पॉट फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा अच्छे से, और इसका पैसा भी चला जाएगा हमारे अपलाइन, ठीक है। ये $5 का स्लॉट है। $5, अगर मान लीजिए आपने आईडी लगाई, $5 की एक आईडी लगाई, फिर $5 की दूसरी आईडी, तो $5 का ये स्पॉट का पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा, दूसरे का पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप $5 से तीसरी आईडी लगाएंगे, तो क्या होगा, आपका ये तीसरा वाला जो स्पॉट है, ये वाला फिल होगा। और जब ये फिल होगा,
तो इसका जो $5 है, इसका जो $5 है, ये आपके डायरेक्ट वॉलेट में आ जाएगा। ये वॉलेट, ये मतलब यू हो, इसका $5 पैसा आपको मिल जाएगा विद इन सेकेंड। ठीक है, विद इन सेकेंड मतलब यहाँ पर आपने आईडी लगाई और यहाँ पैसा आपके वॉलेट में। ठीक है, आपको किसी तरह का कोई विड्रॉल नहीं करना है, आपको किसी तरह का वेट नहीं करना है, कोई आपको ना ही कोई रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, ना ही कुछ नहीं। सब कुछ ऑटोमेशन पे वर्क करता है, सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करता है। उस वजह से हमारा जो पैसा है वो विद इन सेकेंड हमारे वॉलेट में आता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आपने 3 आईडी लगा दी $5 से। जब आप चौथी आईडी लगाएंगे, फोर्थ पर्सन को जब आप रेफर करेंगे, तो आपका ये वाला स्पॉट फिल होगा, राइट, और इसका पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो $5 की अर्निंग हमें इससे हुई, $5 की अर्निंग हमें इससे हुई। ओके, ये हमने 4 आईडी लगा लिए, 4 पर्सन को रेफर कर दिया, हर किसी को $5 से रेफर कर रहा है, और 4 को रेफर करने के बाद हमें 2 से पैसा आ गया, 2 से अभी तक नहीं आया और 2 अभी खाली, तो फिर 6 स्पॉट है। ठीक है, तो 5वें की अगर मैं बात करूं, जब आपका ये वाला स्पॉट फिल होगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप आईडी लगाओगे तभी ये फिल होंगे। ये आपके अपलाइन के काम करने से भी भरेंगे, ये आपके डाउनलाइन के काम करने से भी भरेंगे, और ये आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से भी भरेंगे। लेकिन वो सारी चीजें बात की बात है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसे समझिए कि ना ही आपका अपलाइन एक्टिव है, ना ही आपका डाउनलाइन एक्टिव है, और ना ही आपकी क्रॉस लाइन एक्टिव। ठीक है, सिर्फ आप हो, आप काम कर रहे हो, सिर्फ ये। बाकी जो और चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये देखता है कि हमारे काम करने से नहीं। जब इसका ये वाला स्पॉट फिल होगा, तो इसका भी 100% पैसा, यानी कि $5 हमारे वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो $5 प्लस $5 इससे आ गया, और ये हो गया 5, 10 और 15। ठीक है, और जब ये लास्ट वाला स्लॉट फिल होगा, तो इसका पैसा हमारे अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अब हम इसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। हमारे इसमें 6 स्पॉट थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, सिक्स्थ में क्या हुआ, 3 का पैसा, यानी कि पहले का, दूसरे का और छठे का पैसा हमारे अपलाइन को चला गया। ये सिर्फ अपलाइन नहीं है, ये अपलाइन के साथ साथ ये लीजिए, मैं लिख भी देता हूँ, अपलाइन के साथ यहाँ पे ये डाउन लाइन भी है। ठीक है, और ये क्रॉस लाइन भी है। तो यहाँ पे किसी को भी जा सकता है, उसका कुछ कंफर्म नहीं रहता है, बट इन तीनों का पैसा कंफर्म है कि आपको ही आएगा। ठीक है, तो एक बार जब ये पूरा मैट्रिक्स रिसाइकल होता है, जब ये 6 के 6 स्पॉट फिल हो जाएंगे ना, तो ये दोबारा से खाली हो जाएगा। जैसे ये 6 स्पॉट फिल हो गया आपके, तो ये दोबारा से जैसे छठा भरेगा, उसके बाद ये 6 के 6 ऐसे दोबारा से खाली हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो हमारे 6 के 6 स्पॉट थे, फर्स्ट, सेकंड, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 1, 2, 3, 4। ओके, अब हुआ क्या कि ये जो 6 के 6 थे, ये हमने फिल कर दिए एक बार, और फिल करने के बाद ये दोबारा से खाली हो गया है, और अब हमारे पास दोबारा से अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको फिल करें। और जैसे जैसे काम करता है, आपको पता है कि फर्स्ट स्लॉट का पैसा अपलाइन को चला जाएगा, सेकंड का भी अपलाइन को चला जाएगा, थर्ड का पैसा हमें आ जाएगा, फोर्थ का पैसा हमें आ जाएगा, फिफ्थ का पैसा हमें आ जाएगा, और सिक्स्थ का पैसा हमारे अपलाइन को चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये जिंदगी भर चलता रहेगा, और जब तक आप काम करते रहेंगे, आपकी टीम काम करती रहेगी, आपके अपलाइन काम करते रहेंगे, आपकी ऑफलाइन काम करती रहेगी, तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और आपको पैसा आता रहेगा। ठीक है,
ये आप अनलिमिटेड टाइम्स इसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है इसकी एक बार आपने इसको परचेज कर लिया तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इसको कोई आपको रिन्यू नहीं करवाना होता और तो मतलब अपग्रेड नहीं करना होता, दोबारा से परचेज नहीं करना होता। सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स को हम सिर्फ एक बार परचेज करते हैं पूरे लाइफ टाइम के। एक बार हमने इसे परचेज कर लिया तो ये जिंदगी भर के लिए हमारा हो गया। अब हम जब जब आईडी लगाएंगे और जैसे जैसे ये स्पॉट फिल होंगे, आपको पता है कि कौन सा स्पॉट फिल होगा तो उनकी से पैसा आएगा, है ना, वैसे ही आपको पैसा आता रहेगा जिंदगी भर के। ओके, तो जो S6 का मैट्रिक्स है ये जो हमें पैसा देता है, ये हमें पैसा देता है वर्किंग, मतलब अगर आप काम करोगे तो आप वर्किंग, आपके काम करने से पैसा आएगा, और नॉन वर्किंग भी देता है हमें, ठीक है। नॉन वर्किंग कैसे देता है, जैसे इसका इसका और इसका पैसा हमारे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन को गया, ठीक है, तो उसी तरीके से अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से पैसा हमें भी आता है, ठीक है, हमें भी आएगा। इन तीनों में हमारे ऐसे भी बहुत बार स्लॉट होगा कि हम काम नहीं भी करेंगे उसके बावजूद भी हमारे स्लॉट फिल होगा और हमें पैसा आएगा। तो यहाँ पे ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्रोग्राम है। अगर मैं बात करूं कि ये कितने लोगों के काम करने से ये वाला हमारा मैट्रिक्स फिल हो सकता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है सेल्फ। सेल्फ यानी कि आप खुद काम करोगे तो उसके काम करने से भी ये वाला मैट्रिक्स आपका फिल हो। दूसरा है आपका डाउनलाइन, ठीक है, आपकी कितनी भी डाउनलाइन हो, 1 हो या 1000 हो, वो भी काम करेंगी तो उनके काम करने से भी आपका ये मैट्रिक्स फिल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपलाइन, अपलाइन यानी कि वो पर्सन जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था और जिसके साथ आप ज्वाइन हुए हो, अपलाइन के काम करने से भी हमारा ये वाला स्लॉट फिल होगा। और अगर मैं बात करूं लास्ट क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन कौन होता है, क्रॉस लाइन वो पर्सन होता है जो पर्सन हमारे, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे एम्प्लॉई है इमरान सर, तो इमरान सर की टीम में बाकी के जो भी लोग हैं मुझे छोड़ के, वो सारे के सारे मेरे क्रॉस लाइन, ठीक है, उनके काम करने से भी मेरा ये मैट्रिक्स फिल होगा और मुझे पैसा आएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो S6 मैं बता देता हूँ, ठीक है, S6 पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बाद में करना, आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ S3 की। S3 में हमें किस किस जगह के काम करने से पैसा आता है, ठीक है। पहला पर्सन है सेल्फ, यानी कि हम खुद काम करेंगे, हम खुद ज्वाइनिंग लगाएंगे, हम खुद स्लॉट अपग्रेड करवाएंगे, उससे हमें पैसा आएगा, ठीक है, खुद के काम करने से पैसा आता है। दूसरा डाउनलाइन, ठीक है, हमारी जो डाउनलाइन होगी, ठीक है, 1 हो या 1000 हो, नो मैटर्स, वो काम करेंगी तो उनके काम करने से भी हमें S3 में इनकम आए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपको काम करके भी पैसा आएगा, बिना काम करने भी आपको पैसा। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी S3 की, ये हमारी वर्किंग मैट्रिक्स, ठीक है, वर्किंग मैट्रिक्स। वर्किंग में डाउनलाइन और सेल्फ दोनों को कंसिडर करा जाता है। जरूरी नहीं है कि आपकी डाउनलाइन वर्क कर रही, आपकी डाउनलाइन वर्क कर रही है तो वो भी आपके वर्किंग में कंसिडर होगा, ठीक है, वो नॉन वर्किंग में कंसिडर नहीं होगा, वो पैसे इनकम में कंसिडर होता है, और पैसे इनकम हमेशा वर्किंग की होती है। ओके, ये हो गया। अब मैं इसका मैट्रिक्स आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि किसके काम करने से आपको पैसा आएगा, और ये हमारी जो मैट्रिक्स है वर्किंग मैट्रिक्स। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मैट्रिक्स जो है
S3 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, S3 हमारा S3 का जो हमारा डायग्राम है वो ऐसा होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये जो है S3, इसकी जो वैल्यू है ये $20 है, ठीक है, $20। अब जब भी ये $20 फिल होगा, फर्स्ट सर्कल जब आपका फिल होगा, तो इसका 100% पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। S3 आपको मिल जाएगा सीधा 100%। $20 का स्लॉट था, $20 आपके वॉलेट में, ठीक है। सेकेंड स्लॉट आपका जैसे भी फिल होगा, उसका पैसा भी 100% पैसा हमारे वॉलेट में आ जाएगा, यानी कि $20 यहाँ से बेनिफिट किया। ओके, जब थर्ड स्लॉट हमारा फिल होगा तो इसका पैसा हमारे अपलाइन को चला जाएगा, ठीक है। इसका पैसा हमारे क्रॉस लाइन में नहीं जाता, इसका पैसा हमारे अपलाइन में जाता है। ओके, तो S6 और S3 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो हमने लिया था इसको $5 का लिया था, और इसमें हमें बेनिफिट एक बार रिसाइकल होने के बाद हमें बेनिफिट दिया $15 का, सिर्फ एक बार रिसाइकल होने के बाद। और मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जिंदगी भर रिसाइकल होता रहेगा, जिंदगी भर भरेगा फिर खाली होगा, भरेगा फिर खाली होगा, और हर रिसाइकल पे $15 $15 आपको जिंदगी भर देता रहेगा। S3 के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, S3 का जो स्लॉट है वो $20 का है, और $20 का ये आपको देगा $40 इनका एक बार रिसाइकल होने के बाद, ठीक है। जब ये डॉलर पूरा मैट्रिक्स एक बार रिसाइकल होगा तो ये $40 की आपको अर्निंग दे देगा, और फिर दोबारा से खाली होगा, फिर दोबारा से आप भरोगे, फिर दोबारा से खाली होगा, फिर दोबारा भरोगे। ये चीज आपकी लाइफ टाइम के लिए चलती रहेगी, और आपके पैसे आते रहेंगे आपको के पास जिंदगी भर आप पैसा भी, ठीक है। S3 और S6 दोनों मैंने S6 और S3 मतलब दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। सिर्फ इस पे ही बेस्ड है हमारा पूरा क्लासिक प्रोग्राम, ठीक है। ये क्लियर है? मैं आपको आगे समझाता हूँ। ओके, ठीक है। S3 हमारा क्लियर हो गया, S6 भी हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको पूरा का पूरा इसका मैट्रिक्स बताता हूँ, पूरा का पूरा क्लासिक एक्चुअल में है क्या, मतलब कैसे क्लासिक का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले क्लासिक, ठीक है, क्लासिक। अब मैं क्लासिक में बात करूँ, क्लासिक में 1 से लेके 12 स्लॉट है, ठीक है। हर स्लॉट कैसा है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो स्लॉट है ये हो गया फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है $5 है, ठीक है, इसकी वैल्यू $5 है, और इसका मैट्रिक्स है ऐसे, ठीक है। ये S6 का मैट्रिक्स है, आपको पता है कैसे काम करता है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा इसकी वैल्यू $10 है, इसका मैट्रिक्स S6 का मैट्रिक्स है। S6 का मैट्रिक्स आपको पता है कैसा होता है, सेम, ठीक है। तीसरा जो हमारा मैट्रिक्स है ये $20 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तीसरा हमारा मैट्रिक्स S3 का मैट्रिक्स है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ $40 का है, और ये इसका मैट्रिक्स भी S6 का मैट्रिक्स है। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो फिर $80 का है, और ये भी ऐसा है, ठीक है, मतलब S6। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो ही रहा होगा, देख ही रहा होगा, समझ में आएगा कि जितनी वैल्यू फर्स्ट स्लॉट की है उतनी वैल्यू अगर आप 5, इसकी वैल्यू 5 है, 5 को +5 कर दोगे उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और 10 वैल्यू है इस, ठीक है। $10 का हमारा सेकंड स्लॉट है, 10 + 10 कर दोगे तो आपका 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 + 20 कर दोगे तो 40 हो जाएगा, 40 + 40 कर दोगे 50 हो जाएगा। इसी तरीके से जो छठा हमारा जो
जो मैट्रिक्स है वो इसकी डबल कर दो, 160 का हो जाएगा। फिर जो सातवां है वो उसके डबल कर दो, 320 का हो जाएगा। फिर 640, फिर 1280, फिर 2560 और इसी तरीके से मतलब 12 लेवल तक है। ठीक है, मैं आपको 12 लेवल नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिर्फ 5 से समझाता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं कि आपने ज्वाइन करा 5 स्लॉट से। ठीक है, आपने 5 स्लॉट से ज्वाइन करा। 5 स्लॉट से ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पे करने पड़ेंगे, पैसे जो आपको पे करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे $5, $10, $20, $40, $80। ठीक है, इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो 80 और 40 120, 120 और 30 140 और 150 और 155। ठीक है, 155 यहाँ पर मैं लिखता हूँ 155 डाई। ठीक है, डाई क्या है? डाई मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। ठीक है, और ये हमने स्लॉट खरीदा है 5 मैट्रिक्स खरीदा है 5। ठीक है, तो 5 मैट्रिक्स खरीदने के लिए हमें 10 पॉलीगॉन मैट्रिक लगेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 मैट्रिक। ठीक है, ये दोनों क्रिप्टो करेंसी है, मैं अभी आपको समझा दूंगा, मैं आपको ये बता दूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने 5 स्लॉट से स्टार्ट कर लिया और अब हम आईडी लगाते हैं 5 स्लॉट से 5 लोगों की हम आईडी लगाते हैं, तो हम देखेंगे कि हम कितना पैसा कमाएंगे। ठीक है, ओके, सपोज कीजिए आप पहली आईडी जो लगाते हो पर्सन की, वो आप लगाते हो 5 स्लॉट से। ओके, 5 स्लॉट से जब आप आईडी लगाएंगे तो वो कैसे फिल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आपका $5 का मैट्रिक्स है ये वाला स्पॉट फिल हो जाएगा, इसका 10 वाले का ये वाला फिल हो जाएगा, 20 वाले का ये वाला फिल हो जाएगा, 40 वाले का ये वाला फिल हो जाएगा, 80 वाले का ये वाला फिल हो जाएगा। राइट, आपको पता है एस6 कैसे काम करता है? एस6 का जो फर्स्ट स्पॉट होता है इसका पैसा हमें नहीं आता, हमारे अपलाइन को चला जाता है। इसका पैसा भी हमारे अपलाइन को चला जाएगा, अपलाइन डाउनलोड प्रोसेस किसी को भी जाए, हमें तो भी आ रहा है। इसका पैसा हमारे वॉलेट में आ जाएगा $20, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ $20 क्योंकि ये हमारे वॉलेट में है। ठीक है, इसका $40 हमारे अपलाइन को चला गया, इसका $80 हमारे अपलाइन को चला गया। ये हो गई हमने फर्स्ट आईडी लगाई, ऐसे काम करा। ठीक है, फर्स्ट आईडी लगाई हमने $155 की और हमने कमाए सिर्फ और सिर्फ $20। ठीक है, देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले अभी बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से आप देखोगे इस तरीके से हमें 100% पैसा मिल जाता है। ठीक है, पहले हमने आईडी लगा दी, सिर्फ कमाए कितने? सिर्फ $20। ओके, $20 के बाद अब हमने सेकंड आईडी लगाई $155 से और हमने क्या करा, दूसरा हमारा ये वाला स्पॉट फिल हुआ, इसका पैसा हमारे लाइन को चला गया। फिर ये वाला स्पॉट फिल हुआ और इसका पैसा भी हमारे लाइन को चला जाएगा। फिर ये जो तीसरा वाला स्पॉट है इसका जब ये वाला फिल होगा, सेकंड वाला स्पॉट, इसका पैसा हमारा 20 का $20 हमारे वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे वॉलेट में आ गया। और ये जब $40 का फिल होगा तो इसका पैसा हमारे अपलाइन को चला जाएगा। और ये जो पांचवा स्पॉट, ये पांचवा मैट्रिक जब फिल होगा तो इसका पैसा हमारे अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी जब हमने आईडी लगाई तो दूसरी आईडी से भी हमने $155 की आईडी लगाई और कमाए सिर्फ $20, है ना। तो इसके बाद जब हम तीसरी आईडी लगाएंगे अपने $155 की तो हमारा ये वाला स्पॉट फिल होगा और इससे आपको पता है कि सेकंड लाइन में तो फर्स्ट स्पॉट होगा, उससे 100% इनकम हमारे वॉलेट में आ जाती है, तो इससे हमें मिल जाएगा $5। ठीक है, फिर जब हम दूसरा स्पॉट की अगर बात करेंगे ये वाला, इससे हमें $10 की अर्निंग हो जाएगी, $10 की, यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जब ये तीसरा वाले का थर्ड वाला स्पॉट फिल होगा तो ये हमारे अपलाइन को चला जाएगा और ये दोबारा से रिसाइकल हो जाएगा, ऐसे करके खाली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला खाली हो जाएगा, ये हमें $40 की अर्निंग दे चुका है और अब ये दोबारा से खाली हो गया, खाली हो गया। अब ये जो $40 वाला स्लॉट है मैट्रिक्स है, ये हमें $40 की $40 अर्निंग देगा,
$40 मिलेंगे यहाँ पे। और एक जो पांचवा जो स्पोर्ट मैट्रिक्स है ये हमें $80 देगा, $80 में यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरी आइडिया हमने ये लगाई, तीसरी आइडिया में हमने जो पैसे कमाए वो कमाए 5, 10 और 20, ये 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 40, ये हो जाएगा 35 75, और ये 75 और 80 ये हो जाएगा 155 रुपए। तो $155 की हमने आईडी लगाई थी और 155 के $155 100% पैसा हमारे वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा ये वाला स्पॉट फिल होगा इसका पैसा भी 100% हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, है ना। फिर ये जो सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स S27 का भी पैसा हमारे वॉलेट में आ जाएगा 10। फिर ये जो ये वाला 20 का है इसका पैसा भी हम 20 का 20 आ जाएगा, इसका पैसा भी प्लस कर दिया 20, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला भरेगा और इसका पैसा भी हमें 100% आ जाएगा 40, और इसका पैसा भी 20% आ जाएगा, मतलब सॉरी 100% आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और जो लास्ट हम पांच के बाद देंगे कि 5 डॉट से हम 5 आईडी लगाएंगे तो हम कितना पैसा कमाएंगे। जब सबसे लास्ट हम 5वीं आईडी लगाएंगे तो 5 यहाँ से भी हम $5 कमाएंगे, यहाँ से ये वाला भर जाएगा हमारा तो हम $10 कमाएंगे, यहाँ से हमारा ये वाला भर जाएगा तो हम प्लस यहाँ पे कर दो $20 कमा लेंगे। फिर हमारा ये वाला भर जाएगा तो हम यहाँ पे $40 कमा लेंगे, यहाँ पे हमारा भर जाएगा तो हम यहाँ पे $80 कमा लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम जब इनको टोटल कर देते हैं कि ये जो हमने जो कमाए हैं इसको अगर हम टोटल करें तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा यानी कि नेट अमाउंट जो हम कमाएंगे 5 आईडी से, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा $485, ठीक है। $485, ठीक है। अगर मैं लगाने की बात करूं तो हमने लगाए थे लगभग 15,000 रुपए 155 डाई के बदले में, 155 डाई प्लस 10 मैट्रिक, फिर लगभग 15,000 रुपए हो जाते हैं INR में। अगर मैं INR की वैल्यू की बात करूं तो 15,000 रुपए हो जाते हैं। 15,000 रुपए हमने लगाए और उसके बाद हमने काम करा, हमने काम करने के बाद 5 लोगों की आईडी 5-5 स्लॉट से लगाई, ठीक है। तो हम पैसा कितना कमाने वाले हैं आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। हम जो नेट प्रॉफिट कमाएंगे इंडियन वैल्यूज में वो हम कमाएंगे 40,740 रुपए, ठीक है। 40,740 रुपए हम सिर्फ 5 आईडी से कमाएंगे, सिर्फ 5 आईडी से, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम 5 आईडी लगाने के बाद रुक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हमें आईडी लगाते रहना है, हमेशा लगाते रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें 5 आईडी लगा देंगे और रुक जाना, हमें रुकना नहीं है। और ये जो मैंने आपको समझाया ये सिर्फ कोर्स का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, सिर्फ एक क्लासिक प्रोग्राम है, सिर्फ क्लासिक प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या क्या चीजें आने वाली हैं तो गाइस सच में बहुत चीज आने वाली है। मैं आपको बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूँ, आप शॉक हो जाएंगे कि सच में हम इतना पैसा भी कमा सकते हैं। और से आपको समझ में नहीं आएगा कि बस इतने आसानी से और इतना घर में बैठे बैठे भी कोई इंसान इतना पैसा कैसे कमा सकता है। मतलब यहाँ पे जो बातें होती है ना वो सीधा बातें लाख बात की नहीं होती, सीधा करोड़ वालों की बातें होती हैं। सारे लोग ऐसी बातें करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें 2 तरीके की क्रिप्टो करेंसीज लगती है जिनका नाम है, पहले का नाम है DAI और दूसरे का नाम है पॉलीगॉन मैटिक, ठीक है। मैं उन दोनों को आपको कर देता हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये कैसे कैसे लगते हैं। क्लासिक प्रोग्राम में जब हम आईडी लगाते हैं तो 2 तरह की क्रिप्टो करेंसी लगती है,
अगर मैं बात करूँ 5 स्लॉट्स आईडी लगाना चाहते हैं तो हमें लगेगी सबसे पहले डाई, डी ए आई डाई, जो कि हमारी लगेगी $155। ठीक है, $1 की वैल्यू आपको पता है वही 76 से लेके 80 रुपीज 82, अभी जो फिलहाल की बात करूँ तो 81 या 82 चल रही होगी। पॉलीगॉन मैट्रिक की बात करूँ, पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन ये मान लो लगभग $10 का, $10 का इनफ है। $10 में आपके पास परचेज आप कर लोगे, बहुत सारा बच जाएगा। ये बहुत सारा बच क्यों जाएगा, ये हम एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, ये हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जब आपका ऑटो अपग्रेडेशन हो, यानी कि आपके जो मैट्रिक्स हैं वो अपने आप आपके मैट्रिक्स फिल होके जो ऑटो अपग्रेड हो जाए, तो उसमें आपका जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन को करने के लिए थोड़ा सा पॉलीगॉन लगता है यहाँ पे, वही पॉलीगॉन हमें देना है एज अ फीस, और वो हमारा लगता है। ठीक है, तो डाई की वैल्यू 155 और पॉलीगॉन की वैल्यू $10 और इनों से ये। तो अब हम मीटिंग के लास्ट में चले आए हैं, मतलब मीटिंग बस अब जस्ट खत्म होने वाली है, लेकिन खत्म होने से पहले मैं आपको बाकी के और प्लान आपको शेयर कर देता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या क्या चीजें आने वाली है और हम कितनी जगहों से पैसा कमाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस बस हमारा लास्ट चल है और मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें लाडो सर ने हमारे लिए प्लान कर रखी है। ओके ओके, तो जब हमने आईडी लगाई तो हमें आईडी लगाने के साथ हमें कुछ फोर्स कॉइन भी मिलते हैं। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपनी आईडी लगाई है $35 से और मुझे 35 कॉइन फोर्स के मिलते हैं। ठीक है, आप सब लोग भी जिस भी पर्सन की आईडी लग चुकी है उस पर्सन के भी वॉलेट में एक और कॉइन ऐड हो जाएगा, वो मैं करवा दूंगा जब भी किसी पर्सन की आईडी लगाऊंगा तो करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको एक और कॉइन मिल जाएगा जिसकी अभी कुछ वैल्यू नहीं है, जिसकी अभी कुछ वैल्यू नहीं है और जीरो भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत जल्दी आने वाली है और बहुत जल्दी वो ग्रो करने वाली है। जितने भी कॉइन हमारे पास रहेंगे उनकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ती जाएगी और हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देगी। ठीक है, सबसे पहले हमें मिला फोर्स का कॉइन। ठीक है, फोर्स का कॉइन मिल गया हमें, ये हमें मिल चुका है अभी। ओके, अब फोर्स के कॉइन से क्या होगा, फोर्स के कॉइन से हम करेंगे एनएफटी, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। इसे हम बनाएंगे, इसे हम मार्केट में सेल करेंगे या फिर इससे हम बाय भी कर सकते हैं और फिर हमको रीसेल करेंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना सारी चीजें डिजिटल ही है, कोई भी चीज फिजिकल नहीं है, कोई भी चीजें फिजिकल नहीं है। हमें कोई ऐसा सामान नहीं मिलेगा जिसके बदले में हम मतलब लोगों को डोर टू डोर जाए और घर टू घर जाए और लोगों को सामान बेचते फिरे, नहीं। ठीक है, तो सब कुछ डिजिटली होने वाला है, सब कुछ। ठीक है, एनएफटी हमें मिलेगा सबसे पहला। एनएफटी को हम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय और सेल, या नहीं कोई बात नहीं, बाय और सेल करेंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे, सेल करना। ठीक है, इसके बाद सेकंड थिंग जो हमें होगी वो मिलेगी मेटावर्स। ठीक है, मेटावर्स, मेटावर्स क्या है, मेटावर्स अपने आप में एक छोटा सा वर्ल्ड है, या छोटा नहीं बहुत बड़ा वर्ल्ड है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और वर्स का मतलब होता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स, तो इसी तरीके से एक वर्स आ जाएगा ये वाला। तो मेटावर्स होता है एक्चुअल में डिजिटल वर्ल्ड होता है जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ तो अभी ये जो मीटिंग हो रही है इस मीटिंग में सिर्फ आप उतना ही पार्ट देख पा रहे हो जितना कि कैमरे में आ रहा है, यानी कि मेरा वहाँ लगभग यहाँ से लेके इतना हिस्सा लगभग देख पा रहे हो ना, सिर्फ नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन मेटावर्स में क्या होगा, हम सब लोग एक वर्चुअली रूम में होंगे, एक रूम में अगर मान लीजिए मैं मीटिंग होस्ट करता हूँ मेटावर्स में, तो मैं यहाँ पे मीटिंग करूंगा, आप सब लोग मेरे सामने बैठे होंगे और सामने बैठ के आप सब लोग मीटिंग को अटेंड करोगे। आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो, मुझसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होगा।
और वो बहुत जल्दी होगा, ये नहीं कि 10 15 20 साल नहीं लगेंगे, तो बहुत जल्दी होगा। और अभी हमारा सिर्फ मेटावर्स का डेमो आने ही वाला है, कुछ टाइम में आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट है, ठीक है। मेटावर्स मेटावर्स में भी हम पैसा कमाएंगे, वहां पे हम इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, और वहां पे भी हम चीजों को खरीदेंगे बेचेंगे। हम वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पे कपड़े खरीद सकते हैं, हम वहाँ पे ज्वेलरी खरीद सकते हैं, हम वहाँ पे कार बाइक परचेज कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। हम वहाँ पे लैंड को मतलब जमीन खरीद सकते हैं, उसके प्राइस बढ़ेंगे, फिर उसको भी हम सेल करेंगे, उससे भी हम पैसा कमाएंगे। मतलब ओवरऑल हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। मेटावर्स हो गया। मेटावर्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो वेब 3.0, ठीक है। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 इंटरनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। अभी जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके अगर मैं वर्जन की बात करूँ तो इंटरनेट 2.0 वर्जन, सॉरी इंटरनेट 2.0 वर्जन पे चल रहा है, ठीक है। 2.0 वर्जन में क्या होता है कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, मतलब जो चीजें इंटरनेट पे उन से इंटरेक्ट करते हैं, बट हमें इंटरेक्ट करने के पैसे नहीं मिलते हैं, हम अपने टाइम देते हैं। अगर मान लीजिए आप हो, यही जो वीडियो है, अगर मान लीजिए इसी वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता और आप उसको देखो, तो आपने अपना टाइम दिया, लेकिन आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। हाँ चलो ठीक है, वैल्यू मिल गई, मोरल वैल्यू होती है, एजुकेशन होती है, वो सब मिल गई, बट पैसे, मेन तो पैसा होता है ना, पैसा तो नहीं मिला ना। तो वेब 2.0 में आपको पैसा नहीं मिलता, इन सारी चीजें इंटरनेट से इंटरेक्ट करने पे आपको वेब 2.0 पे पैसा नहीं मिलता। लेकिन वेब 3.0 की अगर मैं बात करूं तो वेब 3.0 में आपको इंटरनेट चलाने के भी पैसे मिलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आप फेसबुक चला रहे हो, या आप यूट्यूब चला रहे हो, या आप कोई भी मतलब वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, तो उसको ओपन करने के भी आपको पैसे मिलेंगे। आप जितना टाइम उन पे वेस्ट करोगे अपना, या जितना टाइम आप उनमें स्पेंड करोगे, उसके आपको पैसे मिलेंगे। और वो हमारा खुद का वेब 3.0 आने वाला, ठीक है। ये 3 चीज मैंने आपको बता दी है। चौथी चीज स्टेकिंग। ओके, स्टेकिंग क्या चीज है? स्टेकिंग किस चिड़िया का नाम है? ये मैं आपको बताता हूँ। स्टेकिंग वो चीजें होती है, सपोज कीजिए आपने काम करा और आपने काम करके पैसे कमाए। कितना पैसा कमाया? $100, $200, $1000, $1,00,000, जितना मर्जी कमाए, ठीक है। अब कमाने के बाद वो पैसा आपके वॉलेट में पड़ा है, आपके यूज में ही आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल में आपको जरूरत नहीं है, जब होगी तब होगी यार, है ना। आपको मान लो 1 साल बाद गाड़ी लेनी है, आप उसके लिए पैसे जमा कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपके पास 10,000 रुपए, मान लो सपोज 10,000 रुपए आपने 10,000 रुपए रखे हुए हैं, तो 10,000 के 10,000 रुपए रखे हुए हैं ना, वो पैसा तो नहीं बना के दे रहा है ना आपको, और इंटरेस्ट तो नहीं दे रहा ना। नॉर्मली ऐसा ही होता है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पैसा अगर हम बैंक में भी रख देते हैं तो वहां पे भी कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन स्टेकिंग में क्या होता है? स्टेकिंग में जो पैसा हमने कमाया हुआ है, उस पैसे पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो जो भी पैसा आप कमाओगे, मान लो उस पैसे की अभी आपको नीड नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, आप कुछ खरीदना नहीं चाहते हो, आप कुछ यूज भी करना नहीं चाहते उस पैसे का, तो आप उस पैसे को स्टेकिंग में लगा दोगे। स्टेकिंग में लगाने के बाद ये होगा कि जो आपका पैसा है, वही पैसा आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है वो 2%, 4%, 6, 8, 10, 12, 15, ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर और जगह के ऊपर कि कितना परसेंट तक आपको रिटर्न मिलता है। कभी कभी आपको 90% तक का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो स्टेकिंग में आपको रिटर्न जो होता है वो बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कोई भी बैंक कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता, ठीक है। स्टेकिंग समझ में आ गया। स्टेकिंग के बाद लास्ट जो हमारी चीज है, ये है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 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 क्या है? मैट्रिक्स मैंने आपको बताया। पहली जो है क्लासिक, मैंने आपको बता दिया। क्लासिक लॉन्च हो भी गई है। क्लासिक के बाद हमारी आने वाली है बूस्ट। बूस्ट की अगर मैं बात करूं तो बूस्ट भी हमारा आएगा। उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें हम और भी ज्यादा लोगों से पैसा कमाएंगे, और भी ज्यादा लोगों से वहां से हमें पैसा आएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा यूनाइट वर्स, ठीक है।
यूनाइट वर्स भी एक हमारा प्रोग्राम होगा, मैट्रिक्स होगी, उससे भी हम पैसा कमाएंगे। तो ओवरऑल ये बात है कि आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट है। बस करना हमें ये है कि हमें टिके रहना है, हमें काम करते रहना है, हमें इस प्लेटफॉर्म को छोड़ कर नहीं जाना है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म को स्टार्टिंग से, जब ये स्टार्ट से, बिल्कुल आपको पता है कि ये जो स्टार्ट हुआ है 29 डेट को स्टार्ट हुआ है और आज डेट सिर्फ 13 तारीख है। सिर्फ 13 तारीख की 13 दिन हुए से स्टार्ट हुए और अभी इस तरह टाइम में भी हमारी आईडी लग चुकी है। तो आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोग जब अपनी आईडी लगाएंगे हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, तो उसका बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, है ना। तो बस इसीलिए आप लोगों से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने आईडी लगा ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाई है तो लगा लीजिए और जल्दी से जल्दी अपना वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। वर्क करने के लिए हमें सिंपल 3 चीजें करनी होती है, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप। और ये सारी चीजें मैं आपको किसी और दिन समझा दूंगा। यहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। थैंक यू एंड यू आर सच अ ग्रेट और थैंक यू। तो मैं मीटिंग को यहाँ पे रिकॉर्डेड